हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में उपमा अलंकार करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार में हमने अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार को अच्छे से समझ लिया है। और इसी के साथ ही हमने यमक अलंकार, अनुप्रांस अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, तीन अलंकार पहले से हम कर चुके हैं। छंद हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं और आज हम करेंगे इस वीडियो में उपमा अलंकार। अगर आप वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप चैनल पे जाकर सीधा प्लेलिस्ट में हिंदी करके एक प्लेलिस्ट का नाम दिया है, तो आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं छंद और अलंकार की वीडियोस को। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उपमा अलंकार को। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा समझने से पहले, उपमा अलंकार को समझने से पहले हमें किस चीज़ को समझना है? उपमा जो शब्द इस अलंकार में यूज़ किया गया है, उपमा शब्द का अर्थ समझना है। जो उपमा शब्द है, उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना या किसी चीज़ से समानता करना। तो जब हम किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी दूसरी वस्तु के साथ करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। वो तुलना चाहे अ, गुणों के आधार पर हो, स्वभाव के आधार पर हो, आकृति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, या फिर गुणों के आधार पर हो, आकार के आधार पर हो, या फिर धर्म के आधार पर हो। तो वो किसी भी आधार पर अगर किसी एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति की जो तुलना है, वो किसी दूसरे वस्तु या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ की जाती है, तो वो क्या है? वहाँ पे उपमा अलंकार है। तो ये हमने इसकी परिभाषा को अच्छे से और सरल भाषा में समझ लिया है कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। उपमा अलंकार क्या है कि जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग हम किसी विशेषता, किसी तुलना या किसी के साथ समानता को दर्शाने के लिए करते हैं, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और जो उपमा है, उपमा का जैसे मैंने आपको पहले से अर्थ बता दिया कि उपमा का अर्थ है तुलना करना या समानता करना किसी के साथ, ठीक है? समानता को दर्शाना या फिर अपनी किसी के साथ तुलना करना। तो उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो अभी जो इसके अंग हैं उसमें भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी कि जो उपमा में उपमा अलंकार में कितने इसके अंग हैं। इसके अंग हैं 4। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है साधारण धर्म। जो उपमेय अलंकार उपमा अलंकार में जो पहला इसका अंग है वो है उपमेय और दूसरा है उपमान। उपमेय और उपमान दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे और सबसे पहले हम जान लेते हैं उपमेय क्या होता है। उपमेय जो शब्द है इसका अर्थ है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान को क्या है? जिसके साथ की जाए। जिसकी तुलना की जाती है वो है उपमेय और जिसके साथ की जाती है वो है उपमान। वाचक और साधारण धर्म भी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन हम पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। उपमेय और उपमान की परिभाषा को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आप अच्छे से समझने के लिए आपको मैंने सरल भाषा में समझा दिया कि उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान के साथ हम तुलना करते हैं, जिसके साथ हम तुलना करते हैं वो उपमान होता है। उपमेय की तुलना हम उपमान के साथ करते हैं। उपमेय क्या है? जिस भी वस्तु की उपमा या फिर जिस भी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। इसके आगे इसके उदाहरण भी है, उसमें भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिर से हम इन 4 अंगों को लेकर आएंगे कि उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, इनमें से कौन कौन सा शब्द है। उपमान का अर्थ क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसके साथ तुलना की जाए। उपमेय की जिस दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो इसके आगे है वाचक। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको वाचक कहा जाता है। जब हम उपमेय की तुलना उपमान के साथ करते हैं, जिन शब्दों
से हम समानता को दर्शाते हैं, तुलना को दर्शाते हैं, उस शब्द को क्या कहा जाता है? उसी शब्द को कहते हैं वाचक। इसके आगे है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? जिस गुण या प्रकृति के कारण समानता व्यक्त की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। जो भी गुण या जो भी प्रकृति जिसके कारण समानता को व्यक्त किया गया है तो वो क्या होता है? उसे साधारण धर्म कहा जाता है। यहाँ पे मैंने इसकी 3 उदाहरण ली हैं। पहली उदाहरण है मुख चाँद सा सुंदर है। दूसरी है कर कमल सा कोमल है। तीसरी इसकी उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। तो इन तीनों से हम अच्छे से समझेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द उपमेय है, कौन सा शब्द उपमान है, कौन सा शब्द वाचक है और कौन सा शब्द साधारण धर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पहली उदाहरण जिसमें है मुख चांद सा सुंदर है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसके साथ की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तुलना के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहा जाता है और जिस गुण या प्रकृति के कारण समानता को व्यक्त किया जाता है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे मुख चाँद सा सुंदर है। इसमें आप अगर इसे अच्छे से समझ पा रहे हो तो आपने यहाँ पे देखा कि मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? चाँद के साथ की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है, जिसके साथ की जाती है, तो यहाँ पे जो मुख शब्द है, मुख क्या है? मुख यहाँ पे उपमेय है। चाँद यहाँ पे उपमान है और इसके आगे क्या है? सा सुंदर। तो मैंने आपको साधारण धर्म में बताया कि जिस गुण और प्रकृति के कारण समानता, तो यहाँ पे क्या चीज है? सुंदर। मुख चांद सा सुंदर है। तो इसमें जो सुंदर है वो क्या है? वो है साधारण धर्म। और जिस जैसे उपमेय की तुलना उपमान के साथ की गई तो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो क्या है? वो वाचक है। तो यहाँ पे वाचक क्या है? यहाँ पे जो सा शब्द है वो है वाचक, क्योंकि मुख चांद सा सुंदर है। तो सा शब्द किसको जो है वो दर्शाता है? तो ये वाचक को दर्शाता है, क्योंकि मुख की तुलना चांद के साथ की जा रही है तो इसमें बोला गया है कि मुख चांद सा सुंदर है। दूसरी यहाँ पे उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पे जो कर शब्द है उस और कमल शब्द है, सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे। कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कि जो स शब्द है ये क्या है? ये है वाचक, है ना। तो कोमल शब्द फिर से इसमें गुण और इसकी प्रकृति को दर्शाने के लिए हम जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। तो ये है साधारण धर्म। और अभी है हमारे पास कर और कमल। कर और कमल में क्या है कि कर मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाथ, है ना। और ये जो कर है ये क्या है? उपमेय है। और जो कमल है ये है उपमान। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी जो तीसरी उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे आपको इसे सबसे पहले हमें जब भी हम किसी पंक्ति को पढ़ते हैं तो उसको हमें समझना पड़ता है। तो पीपर का मतलब क्या है? पीपर का मतलब होता है जो पीपल का पेड़ होता है ना, उसी से लिया गया है पीपर। और पात क्या है? उसके पत्ते, ठीक है। सरिस मन डोला, है ना। तो पीपर के पत्तों की मीन्स जो जो सरिस है, इसका शब्द, इस शब्द का जो अर्थ है वो है के समान, ठीक है। मन डोला। तो मन डोला किसके समान? पीपर के पत्तों के समान। तो यहाँ पे जो मन शब्द है, जो मन शब्द है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उपमेय, है ना। और जो पीपर
बात है, इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, ये है उपमान। और जो सरिस है, सरिस का अर्थ क्या है, सरिस का अर्थ है, क्योंकि केसमान है तो यहाँ पे इसका अर्थ है वाचक। और डोला का अर्थ क्या, डोला जो शब्द है ये है हमारे पास साधारण धर्म। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा उपमा अलंकार। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।